है अरेज। अरेज की बेसिक डेफिनेशन है अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डाटा। अभी तक हमने C++ में ऐसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, सिंगल वेरिएबल्स को, जिनके अंदर एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करवाया जा सकता है। और अगर हमें 5 वैल्यूज़ चाहिए तो हमने अपने प्रोग्राम में 5 डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर किया है। अरेज क्या होते हैं? जब हम अरेज को डिक्लेयर करते हैं तो हम एक वैल्यू दे देते हैं। अरे को डिक्लेयर कैसे करना है अभी हम सीखते हैं, लेकिन उसमें हम एक वैल्यू दे देते हैं 5, 10, 100। जितनी हम वैल्यू देते हैं उतनी वैल्यूज़ उस वेरिएबल के अंदर, अरे के अंदर स्टोर हो सकती हैं। यानी एक ही नाम रखेंगे वेरिएबल का, उसकी एक डाटा टाइप होगी, सेम डाटा टाइप होगी। अगर 100 वैल्यूज़ भी हैं, डाटा टाइप सेम होगी, इंटीजर होगी, फ्लोट होगी या कैरेक्टर होगी, सेम डाटा टाइप होगी और उसके अंदर 100 वैल्यूज़ स्टोर हो सकती हैं। नॉर्मली जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी के अंदर एक स्पेस उसको एलोकेट हो जाती है। वेरिएबल डिक्लेयर करते ही हमने डिक्लेयर किया इंटीजर ABC, तो मेमोरी के अंदर एक स्पेस एलोकेट हो गई। अरे जब हम डिक्लेयर करते हैं, ये देखिए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे ऑक्यूपाई अ सेट ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। तो अरे जब हम डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी के अंदर हम 100 की अरे डिक्लेयर करते हैं तो 100 की जो जगह है, 100 वैल्यू स्टोर करवाने की जगह जो है वो अलॉट हो जाती है उस वेरिएबल को। अब हम 100 वैल्यूज़ को वहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। अरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप दैट आर रेफरेंस्ड बाय अ कॉमन नेम। नेम सेम होता है, एक ही नेम होता है और उन्हीं रूल्स के मुताबिक लिखा जाता है जो वेरिएबल के डिक्लेयर करने के रूल्स हैं। और कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डाटा टाइप से मुराद ये है कि एक अरे या इंटीजर होगी या फ्लोट होगी या करैक्टर होगी। ये नहीं हो सकता कि अरे के अंदर कुछ वैल्यूज़ इंटीजर की हैं तो कुछ वैल्यूज़ फ्लोट की हैं, ये नहीं हो सकता। सेम डाटा टाइप की अगर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ चाहिए तो आप अरे डिक्लेयर कर सकते हैं। वाई वी नीड अरे, हमें अरे की क्यों ज़रूरत है? फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, वी हैव अ लिस्ट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स मार्क्स ऑफ एन इंटीजर टाइप। हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो हमने उन प्रोग्राम बनाना है और प्रोग्राम में स्टोर करवाने हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम सिर्फ अरे को यूज़ नहीं करते और बेसिक डाटा टाइप यूज़ करते हैं तो हमें 1000 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते कि हम 1000 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें, हम ये चाहते हैं कि हम अरे में अपना काम कर लें। उससे क्या होगा कि हम अरे जो है उससे होगा कि हम डिक्लेरेशन से बच जाएंगे। सिंपल प्रोग्राम में क्या होता? सिंपल प्रोग्राम में ये होता इंटीजर स्टूडेंट मार्क 1, स्टूडेंट मार्क 2, स्टूडेंट मार्क 3, और ये इतना बहुत ज़्यादा हमें लिखना पड़ता, स्टूडेंट मार्क 1000 तक जाता। बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना लाइफ में कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स, हमें उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें स्टूडेंट्स के नंबर सेव करवाने की ज़रूरत पड़ गई है, और भी बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज़ हो सकते हैं। अब डिक्लेरेशन से बचने के लिए, डिक्लेरेशन का जो एक स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप, उससे बचने के लिए हम इसकी जगह अरे डिक्लेयर कर देंगे सिंपली। और अरे डिक्लेयर करने में हमें एक दफ़ा डाटा टाइप लिखनी पड़ेगी, एक दफ़ा ही हमें वेरिएबल लिखना पड़ेगा। अरे कैसे डिक्लेयर करते हैं वो देखते हैं। ये देखिए, इंटीजर स्टूडेंट मार्क की जगह हमने वेरिएबल लिया है STUDMARK, और इसकी जगह आप ABC XYZ कोई भी नाम लेना चाहें ले सकते हैं वेरिएबल का। बस उसको वेरिएबल के रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल नेम जो है उसके मुताबिक होना चाहिए। उसके बाद हमने ये वाली यूज़ करनी है ब्रैकेट्स, जिनको सबसे बड़ी ब्रैकेट्स भी कहते हैं मैथमेटिक्स में। और 1000 हमें वेरिएबल्स चाहिए तो उसके अंदर हमने 1000 लिख देना है। ये हमें एक ही दफ़ा डिक्लेयर करना पड़ेगा और हम इसके अंदर 1000 वेरिएबल्स को स्टोर करवा सकते हैं। किस तरह स्टोर करवा सकते हैं कि हम स्टूडेंट मार्क वेरिएबल नाम यही यूज़ करेंगे, और वेरिएबल नाम ये यूज़ करने के साथ हम ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और ये जाएगा 999 तक। हर दफ़ा ये अलग लिखा जाएगा और इसके अंदर एक अलग स्टूडेंट के मार्क्स होंगे। ये बात याद रखने के लिए है कि जब हम अरे डिक्लेयर करते हैं, अगर 5 की अरे है तो उसका जो पहला एलिमेंट है वो 0th लोकेशन पे होता है। जैसे ये 1000 की अरे थी, लेकिन ये 1 से शुरू होकर 1000 तक नहीं गई, ये 0 से 999 तक गई है। तो अरे आप बेशक 5 की लें, 10 की लें या ज़्यादा की लें, अरे का पहला एलिमेंट जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर 0 लिखने से आपके सामने आएगा। स्टोर करवाना है तो भी आपने 0 यूज़ करना है, और आखिरी जो एलिमेंट होगा वो जितनी की आपने अरे डिक्लेयर की है उससे -1। यहाँ पे हमने 1000 की अरे डिक्लेयर की तो 1000 - 1 क्या होता है? 999। और अगर हम 5
कि अरे डिक्लेयर करते हैं तो पहला एलिमेंट होगा अरे ऑफ 0 पे और लास्ट एलिमेंट होगा अरे ऑफ 4 पे। अब हम एक प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं अरे का, देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे बनेगा अरे का। हम एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे सबसे पहले। अच्छा, ये बात मैं आपको बता दूं कि अरे जो है 1 डायमेंशनल भी होती है और मल्टी डायमेंशनल भी होती है, और आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने लगे हैं वो है सिंगल डायमेंशन अरे, 1 डायमेंशनल अरे। 1 डायमेंशनल अरे हम वेरिएबल लेने लगे हैं जी फ्लोट में, फ्लोट, और फ्लोट के साथ हम लेने लगे हैं अरे। अरे का नाम हम सिंपली ए रखेंगे, ये वाली ब्रैकेट हमने यूज़ करनी है, और 5 एलिमेंट्स की हम अरे लेने लगे हैं। ये तरीका है उसको डिक्लेयर करने का, फ्लोट ए ऑफ 5। ठीक है, अब हमें चाहिए है कि हम इसके अंदर वैल्यूज़ को इनपुट करवा रहे हैं। सबसे पहले हम ना यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं और ना ही हम कोई लूप यूज़ कर रहे हैं। लूप यूज़ करके भी इनपुट करवा सकते हैं। सिंपल तरीके से कैसे होगा, पहला प्रोग्राम हम सिंपल बनाएंगे। ए ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 5.5। मेमोरी में सबसे पहली लोकेशन पे 5.5 चला गया जो कि 0th लोकेशन है। ए ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 7.9। ए ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 4.3। ए ऑफ 3 अरे की 3rd लोकेशन पे मेमोरी में सेव होगा 2.2। और लास्ट ए ऑफ 4, अरे ऑफ 4 अरे की 4th लोकेशन पे स्टोर होगा 1.8। देखिए गर्ल्स, ये 5 हमने लिखा था, इसका मतलब है ये 5 एलिमेंट्स की अरे है। जब हम इसको ऐसे डिक्लेयर करेंगे तो मेमोरी में 5 कंटिन्यूअस लोकेशंस एक बिल्कुल एक्स्ट्रा के साथ साथ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस एलोकेट हो जाएंगी। उन कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन में जब हमने डाटा स्टोर करवाना है तो पहली लोकेशन को हमने जो एक्सेस करना है वो 0 से करना है, ए ऑफ 0, और लास्ट वाली जो है ए ऑफ 4। ठीक है, अब हमने इन पे वैल्यूज़ हमने असाइन कर दी हैं। ये वैल्यूज़ मेमोरी लोकेशंस में जाके स्टोर हो गई हैं। अभी हम बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे। इन मेमोरी लोकेशंस को वापस प्रिंट करवाना है, एक्सेस करवाना है। कैसे करवाएंगे? एक तो तरीका ये है कि हम सिंपली सी आउट करवा लें और सी आउट में हम लिख दें अरे ऑफ 0। क्या होगा अरे ऑफ 0 अगर हम सी आउट करवाएंगे तो? इसको रन करके देखते हैं। 5.5 अरे ऑफ 0 पे 5.5 स्टोर था, लेकिन मैं यहाँ यूज़ करना चाह रही हूँ फॉर लूप या कोई सा भी लूप हम यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं फॉर लूप यूज़ कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अरे में लूप यूज़ करने से काम आसान हो जाता है। सिंपली हम सी आउट ए ऑफ 0, फिर सी आउट ए ऑफ 1, सी आउट ए ऑफ 2 हम अरे को प्रिंट करवा सकते थे ये 5 लिख के, लेकिन हम लूप के ज़रिए करवाएंगे तो हमें सी आउट की स्टेटमेंट एक ही दफ़ा लिखनी पड़ेगी। अब लूप के ज़रिए काम कैसे हो रहा है? फॉर ब्रैकेट स्टार्ट, एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसके अंदर भी ले सकते हैं और अलग से भी ले सकते हैं, इंटीजर आई। i इज़ इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करना है। i लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं अरे की वो 0 से 4 तक जा रही हैं। i प्लस प्लस, और ये हो गया बंद। ये होगा ऐसे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे i। इससे क्या होगा? सबसे पहले i की वैल्यू 0 है। जब फॉर लूप चला तो a ऑफ i में 0 था, तो उसने क्या किया? a ऑफ 0 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर i में 1 था, जब लूप दोबारा चला तो उसने a ऑफ 1 की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। इस तरह i 4 तक चलेगा, और जब i में 4 होगा तो वो लास्ट वैल्यू a ऑफ 4 की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। पढ़ने के लिए आसान बनाने के लिए हम एंड एल ऑपरेटर डालते हैं और देखते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक वैल्यू पीछे कर देते हैं 3 तक, तो लास्ट 1.8 नहीं आएगी। ये देखिए लास्ट 1.8 नहीं आई।
ये एक सिंपल तरीन अरे का प्रोग्राम है। जो काम हमने अरे को प्रिंट करवाने के लिए किया है, अगर आपने यूज़र से वैल्यूज़ लेनी हो तो वही काम ऊपर लूप लगा के यूज़र से वैल्यूज़ लेके भी कर सकते हैं। एक छोटा सा और प्रोग्राम मैं बनाती हूँ अरे का, ताकि आपको थोड़ी सी और बेहतर समझ आ जाए अरे की। इसको मैं कमेंट्स से बंद कर रही हूँ और यहीं पर नीचे कर रही हूँ। आपकी बुक से ही मैं एक और प्रोग्राम बना रही हूँ ताकि थोड़ी बेहतर समझ आ जाए आपको। अच्छा जी, इस प्रोग्राम में क्या है, अरे को इनपुट करवाना है और लूप के ज़रिए इनपुट करवाना है और आउटपुट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। चलें देखते हैं। इंटीजर अरे ली है फ्लोट अरे की बजाय। अरे का नाम रख लिया है ABC, कोई भी नाम रख सकते हैं, बस कीवर्ड नहीं होना चाहिए सी का। 5 एलिमेंट्स की अरे ले ली है। अब यूज़र से इनपुट करवानी है। यूज़र से इनपुट करवानी है तो लूप के ज़रिए हम करवाने लगे हैं। लूप के ज़रिए क्यों करवाने लगे हैं? सिंपली भी हम कर सकते थे, लिखें सी आउट और प्लीज़ एंटर फर्स्ट एलिमेंट, फिर सी इन करके लिख दें ABC ऑफ 0, फिर सी आउट प्लीज़ एंटर सेकंड एलिमेंट, फिर सी इन कर दें कि प्लीज़ एंटर ABC ऑफ 1। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, लूप के ज़रिए करेंगे। फॉर इंटीजर I इज़ इक्वल टू 0, I लेस दैन इक्वल टू 4। 5 एलिमेंट्स की अरे है तो 0 से लेके 4 तक जाएगा। हमेशा याद रखना है अरे की फर्स्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, उसको एक्सेस करने के लिए 0 लिखना पड़ता है। लूप की ब्रैकेट्स क्लोज, सी आउट क्या करवाना है हमने, एंटर वैल्यू इन एलिमेंट। अच्छा, एंटर वैल्यू इन एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट उसको तो बताना होगा ना कि पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो हम इधर आई प्रिंट करवा देते हैं। लिखा क्या आएगा आउटपुट स्क्रीन पर, एंटर वैल्यू इन एलिमेंट 0, एंटर वैल्यू इन एलिमेंट 1, ऐसे लिखा आ जाएगा। एंड एल में डाल रही हूँ, क्यों? इसलिए कि ताकि लाइन चेंज हो जाए। ये देखिए, एंटर एलिमेंट इन एलिमेंट 0, एंटर वैल्यू इन एलिमेंट 1। ये 0 1 के से पहले ज़रा स्पेस भी दे देते हैं, यहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़ देते हैं। अच्छा, अब हर दफ़ा जब उसने लिखना है तो अब हमने वैल्यू भी तो एंटर करनी है ना। क्या लिखेंगे, ABC ऑफ I। जब लूप चलेगा खुद ब खुद, जब यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यह भी 1 होगा, वैल्यू एंटर होगी और मेमोरी में सेव होती जाएगी। इंटीजर वैल्यूज़ हैं, इंटीजर वैल्यूज़ एंटर करनी है। पहले मैं एंटर करती हूँ 3, अब एंटर प्रेस करना है, फिर मैं करती हूँ 2, फिर 1, फिर 5, फिर 4। लें जी, इस तरह से भी वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं। बजाय सी आउट सी इन बार बार लिखने के, उसे लूप के अंदर बंद कर दें। अब जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने रिवर्स ऑर्डर में शो करवाना है। वो कैसे करेंगे, वो भी फॉर लूप से कर लेते हैं। क्या ख्याल है? एक नया वेरिएबल ले लिया, सिंपल जो प्रिंट कराने का काम है वो तो आप लोगों ने पिछले प्रोग्राम में देख लिया कि कैसे करना है ना, लूप के ज़रिए प्रिंट करवाना। लेकिन अब हमने जो प्रिंट करवाना है वो उल्टे रुख पे करवाना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है कि आप लूप को ही उल्टा चलाएंगे। तो हम क्या करते हैं, को 4 से चलाते हैं कि 4th वैल्यू सबसे पहले नज़र आए, और हम कहते हैं बड़ा है बराबर है 0 के, यानी जब तक कि वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है लूप चलता रहे। अब हम सी आउट करवाते हैं, सी आउट वैल्यू, इन्वर्टेड कॉमास लगाना मैं भूल गई हूँ, वैल्यू इन ए ये थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल रहेगी, इन्वर्टेड कॉमास। ये क्या लिखाएगा, वैल्यू इन आ, और इस तरह से ब्रैकेट भी डली नज़र आएगी।
ओहो, ये नीचे कैसे आ गया, यहीं पे जाए वापस। अब ये आएगा यहाँ पे, ठीक है, इतना लिखा आएगा। उसके बाद क्या लिखा आएगा, उसके बाद लिखा आएगा हम अब वेरिएबल देने लगे हैं ना, यू का वेरिएबल। यू के वेरिएबल से क्या होगा, अब वेरिएबल में जो 4 है या 5 है वो वाली वैल्यू आएगी। फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर दिया, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके हमने ये ब्रैकेट बंद की, क्योंकि हम इस ब्रैकेट को प्रिंट करवाना चाहते हैं। और आगे हमने क्या दिया, हमारा नाम था अरे का ABC ऑफ यू। बच्चों ABC ऑफ यू से क्या होगा, सबसे पहले यू में वैल्यू है 4 की, वो प्रिंट करेगा वैल्यू इन आ 4, यानी 4 पोजीशन पे जो वैल्यू है वो क्या है, तो वैल्यू जो है 4 पोजीशन पे वो कौन सी है, ABC ऑफ यू। अब ABC ऑफ यू में हमने कौन सी वैल्यू डाली थी, लास्ट हमने डाली थी 1.8, तो उसको सबसे पहले प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि मेमोरी में वो मौजूद है, यहाँ प्रोग्राम में मौजूद नहीं है। हम यूज़र से उसको इनपुट करवा चुके हैं, तो अब खैर जब ये प्रोग्राम दोबारा रन होगा तो हम दोबारा वैल्यूज़ डालेंगे, नई वैल्यूज़ डालेंगे। ऊपर वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी और हमें पता होगा जो मेमोरी में पहले से वैल्यूज़ हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ABC ऑफ यू यानी 4th पे लास्ट जो वैल्यू है सबसे पहले आनी चाहिए, फिर लूप चलेगा। अब यू में क्या होगा, मैं भी गड़बड़ें कर रही हूँ। अब यू में क्या होगा, अब यू में 3 होगा, यू माइनस माइनस, तो यू में एक वैल्यू कम हो जाएगी। जब यू में 3 आ जाएगा तो फिर ABC ऑफ 3 यानी कि सेकंड लास्ट वैल्यू प्रिंट होगी। इसकी आपको समझ आ गई होगी, इसको हाईएस्ट वैल्यू से चलाना है, लोएस्ट वैल्यू तक लेके जाना है और माइनस माइनस करना है प्लस प्लस की बजाय। तो अच्छा, अब हमने इस प्रोग्राम को रन करना है, होगा क्या, रिवर्स ऑर्डर में ये वैल्यूज़ को शो करेगा। जो वैल्यू हम लास्ट में डालेंगे वो सबसे पहले शो होगी, क्योंकि हमारा जो लूप है वो उल्टा चल रहा है। हम सबसे पहले डालते हैं 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये देखिए सबसे पहले उन्होंने 4th जो एलिमेंट है वो शो किया, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, उल्टा हमने चलाया। अगर हम इसको थोड़ा कम्प्रिहेंसिव बनाएं तो पढ़ के समझ आने में आसानी हो, तो मैं यहाँ पे थोड़ी चेंजेस करना चाहूँगी। वैल्यू इन ए, इसको बंद किया, यू पोजीशन, 4 पोजीशन, 3 पोजीशन, 2 पोजीशन, ठीक है। ये कैसे रन होगा, वैल्यू इन 4 पोजीशन, 3 पोजीशन, 2 पोजीशन, 1 पोजीशन, 0 पोजीशन, ऐसे वैल्यू इन 4 पोजीशन, 3 पोजीशन, ऐसे। तो लास्ट में जो वैल्यू है वो सबसे पहले आ रही है, रिवर्स ऑर्डर में ये चल रहा है। ये था गर्ल्स प्रोग्राम। अब आप इसको वीडियो को देखें, समझें, और आपने आपकी जो बुक है एक पेन सीरीज़ की, उसमें से 04-03 और 04-04 ये दोनों प्रोग्राम्स ज़रूर आपने बनाने हैं और इनको समझना है। समझने के बाद इनको बुक से देखे बगैर बनाने की कोशिश